पानी के लिए महाप्रबंधक कार्यालय पर महिलाओं का प्रदर्शन, फिर मिले आश्वासन से नाराज पूर्व मंत्री धरने पर बैठे। झांसी। इस भीषण गर्मी में पीने के पानी की किल्लत झेल रहे महानगर के कई मोहल्लों मसीहागंज, मुकरियाना व अलीगोल की महिलाओं ने हाथ में खाली बर्तन लेकर शुक्रवार को जल संस्थान के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर पानी के लिए प्रदर्शन किया। उनकी मांग के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य महाप्रबंधक कार्यालय में धरना पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही जल संस्थान के महाप्रबंधक RS यादव व अमृत जल योजना के परियोजना अधिकारी मुकेश पाल सिंह ने कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को समस्या के समाधान हेतु उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जुलाई माह के अंत तक समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। अधिकारी द्वय ने बताया कि मांग के सापेक्ष कम जलापूर्ति एवं अत्यधिक गर्मी के कारण हैंडपंपों का जल स्तर गिर जाने के कारण उत्पन्न जल संकट से प्रभावित इलाकों में 1300 पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। टैंकरों को भरने के लिए 17 फिलिंग पॉइंट बनाए गए। वर्तमान में झांसी शहर जल संस्थान है, क्या है पूरा मामला? झांसी के अंदर चारों तरफ प्रवेश द्वार बन गए, जैसे हम किसी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। लगता है कि यहाँ पानी के अभाव में लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का टैग लगा। जो परियोजना 2022 में थी कि हर घर में पीने का जल पहुँचेगा, हर गांव के अंदर पहुँचेगा, वो पूरी तरह से फेल हो गई। आज जिस तरह से लोग घायल हो रहे, गिर रहे, बीमार पड़ रहे और आज भी इतने समय बाद टैंकर पर निर्भर हैं। शहर के अंदर हमारे भाई शफीक मकरानी और हम लोग रात के पहुँचे, एक जगह मतों का बहिष्कार हो रहा था मेन बस्ती में। चूँकि सरकार की मंशा अगर पूरी तरह से पानी देने की होती तो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करती, नए अधिकारियों की नियुक्ति करती। अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, उनके संग जितने एक्सीएन होना चाहिए, जितने जेई होना चाहिए, वो संख्या नहीं है। और वही जल संस्थान की स्थिति है। जल संस्थान पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर हो गया। इतना बुरा लगता है जब 80 साल की वृद्ध महिला टैंकर की लाइन में खड़े होके धक्के खाती है, गिर पड़ती है। हम लोग जब अभी उनके बीच में गए, जब भी गए, तो ये स्थिति इतनी भयावह देखी कि देख के बहुत अफसोस हुआ। आज दोनों जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग उसका बृहद अभावग्रस्त क्षेत्र, जो शहर के प्रमुख क्षेत्र हैं, उनका सर्वे करेंगे और उसको जो अभी तात्कालिक है और जो दीर्घकालीन है, दोनों कार्य योजना बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी मूल समस्या ये है कि उन कंपनियों को काम मिल जाता है जिन कंपनियों की कोई गति नहीं है, जिनकी काम करने की क्षमता नहीं है, उन पर पेनल्टी लग जाती, लेकिन उस पेनल्टी से लोगों का भला होने वाला नहीं है। वो पेनल्टी कितनी भी लगा दें, या तो स्मार्ट सिटी का टैग हटा दें, या हर घर सुनिश्चित रूप से जितना पानी पर हेड पहुंचना चाहिए 60 लीटर, वो पहुंचने की सुनिश्चितता होना चाहिए। स्थिति यह है कि वाल्व के चक्कर में 2 मोहल्लों में लड़ाई होती रहती। इतनी FIR हो चुकी है कि किसी 2 मोहल्ले के बीच में किसी में उन्होंने कहा वाल्व यहाँ खोल दो, वहाँ खोल दो, और एक फुटबॉल बन के आम आदमी रह गया। पानी की मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ है, क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? हाँ, इसमें मुझे ये कहना था सर कि जो डिफरेंसेस आ रहा है, पानी की कमी है, जो 70 MLD यहाँ हम पहले से दे रहे हैं पानी, और बाकी जो डिफरेंसेस है उसके लिए अमृत योजना के अंतर्गत एक 445 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूशन में है, और उसमें अभी जो है हम इसी महीने में हम WT तक पानी ले आएंगे, ट्रायल कर लेंगे, और नेक्स्ट अगले जुलाई तक में हम शहर में पानी ले आएंगे। अभी जो बीच में जो दिक्कतें हुई उसमें मेन वजह थी कि हार्ड रॉक का दिक्कत था कि अलाइनमेंट में ग्रेनाइट पत्थर आने की वजह से काम की प्रगति धीमी रही। फर्म का भी प्रगति धीमी थी, उसके लिए उसको हमने पेनल्टी लगाया हुआ है, और हम पूरे युद्ध स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हालत में इसको हम पार्शियल कमीशन हम जुलाई के लास्ट मंथ तक करा लें। सर, कई क्षेत्रों में जो है बूंद बूंद के लिए आम आदमी जो है परेशान हो गए हैं। ऐसे में आज धरना प्रदर्शन भी हुआ है,
क्या आश्वासन दिया है और जल संस्थान की तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, झांसी शहर में जैसा कि हर साल की स्थिति पैदा होती है कि गर्मी के दिनों में जो पानी की स्थिति होती है, जो हमारे हैंडपम्प्स रहते हैं, जो लोगों के इंडिविजुअल्स बोरिंग्स रहती हैं, वो अधिकांश उसमें ड्राई हो जाती हैं। उन क्षेत्रों में जो 50% एरिया अभी अनकवर्ड है पाइपलाइन से, जहाँ पे जल निगम बहुत बड़ी योजना के साथ काम कर रहा है, उन एरिया में अभी हम लोगों ने पिछले सालों की भांति इस साल भी, और इस साल तो कम से कम 1.5 गुना उसका व्यवस्था कर दी गई है। डेली हम लोग लगभग 1300 टैंकर चलाते हैं, जिसमें हम लोगों ने 17 फिलिंग पॉइंट बना रखे हैं। उन्हीं फिलिंग पॉइंट से भर भर के वहाँ पे पानी उपलब्धता कर रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये स्थिति अप्रैल से प्रारंभ होती है और ये कम से कम 15 जुलाई तक ये स्थिति रहती है, फिर जब हैंडपम्प्स हमारे जो है बरसात के बाद में चार्ज हो जाते हैं, फिर वो चलने लगते हैं, तो समस्या का समाधान होता है। अभी जो पानी की कमी, जैसा कि एक्सीएन साहब ने बताया है कि जो मेन चीज़ है, जो पानी का स्रोत है, वो स्रोत आ रहा है। काफ़ी इन्होंने टंकियां और ओवरहेड टैंक और CWR बना दिए हैं। जब वो पानी आएगा तब उन एरिया को आच्छादित हो पाएगा। बड़ा गांव के बाहर लोग बाग आरोप लगा रहे हैं कि नल तो लगे हैं लेकिन बिल आ रहे हैं, नल नहीं आ रहे हैं। नहीं, जो बड़ा गांव गेट बाहर का है, उसके अलावा करीब 20,000 कनेक्शंस जो है अभी किया गया है, जल निगम द्वारा किया गया है अलग अलग योजनाओं के तहत। अभी उन योजनाओं में पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल कुछ जगहों पे ऐसे दिए जाते हैं कि जो 100 मीटर रेडियस में आते हैं, उनके पास पानी का कनेक्शन नहीं होगा, तब भी उनको वाटर टैक्स देना होता है एज गवर्नमेंट रूल्स।